हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फिर से मैं लास्ट व्लॉग लेकर आपके सामने आई हूँ। लास्ट नहीं, मतलब वृंदावन का, मथुरा का लास्ट। तो अभी तो हम हैं वृंदावन में, फिर इसके लिए हम जाएंगे अब मथुरा में। बहुत सारे छोटे छोटे कैप्चर करने वाले वीडियोस थे, लेकिन मैं नहीं कैप्चर कर पाई, क्योंकि जब हम एक साथ होते हैं ना, तो बहुत सारे जो लोग थे हमारे साथ जो गए थे, वो कंफर्टेबल नहीं थे कि वीडियोस बनाएं। जब हमने लास्ट ब्रिज की रज को प्रणाम करके बाय बाय बोला तब, और शाम को जब खाना पीना खा रहे थे तो, या फिर साथ में जब भी हम हो रहे थे, तो फिर बहुत सारे मोमेंट्स होते थे, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए। लेकिन जितना हो पा रहा था मैं वो भी कवर कर रही हूँ। और उसके रहते भी 5 व्लॉग हो चुके हैं, ये 5th व्लॉग आएगा वृंदावन का और मथुरा का कंबाइन। तो अभी यहाँ पर हम आ गए हैं रंगनाथ जी के मंदिर, जो कि लास्ट मैंने आपको दिखाया था सीन, जहाँ पर टू बी कंटिन्यू करके छोड़ा था। तो वो ये मंदिर था, रंगनाथ जी का मंदिर। ये साउथ की थीम पर आधारित मंदिर है, और यहाँ पर जितने भी पूजा पाठ करने वाले संत महात्मा पंडित जो भी होते हैं वहाँ पर, वो सब के सब साउथ से ही आते हैं, और उनके पूर्वज और आगे उनके ही बच्चे इस मंदिर की सेवा करते हैं। तो ये वो खूबसूरत सा मंदिर है जो कि 1 किलोमीटर के अंदर पूरा मंदिर बना हुआ है। इतनी ज़मीन तो कम से कम लगी ही होगी 1 किलोमीटर की। इसकी परिक्रमा करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था, मतलब धूप में, वो भी। वैसे तो देखिए कोई टास्क नहीं था, बातें करते गपशप लगाते काफ़ी लोग परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन वहाँ पैर जल रहे थे, बहुत गर्मी थी। तो इस कारण मैं आपसे बोल रही हूँ। और आप जब भी जाएं वृंदावन, तो खूब सारा टाइम निकाल के जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर हैं, तो उनको देखने के लिए टाइम तो चाहिए ही ना। तो ये देखिए, यहाँ पर से मंदिर स्टार्ट हो गया है, जहाँ जहाँ भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। फिर एक तरह से आपकी मंदिर की परिक्रमा भी हो जाती है, और दूसरा आप मंदिर भी दर्शन कर लेते हैं। तो देखिए कितना तेज़ धूप थी, हालांकि उन्होंने देखो मैट भी रखी थी, और कितनी सारी संगत भी आई हुई थी। तो पहले इनकी तो खैर गाइड आ रखे थे, जो ये इतने सारे लोग दिख रहे हैं ना, ये तो बस के मेंबर हैं। तो इनके गाइड आ रखे थे, वो पहले इनको समझा रहे थे, फिर देन ये लोग चले, हम भी आ रहे थे। और 1 तारीख को वहाँ पर यात्रा निकलती है रंगनाथ भगवान जी की। तो ये देखिए उनके हाथी घोड़ा पालकी सोने के हैं, ये सब बने हुए। और इसकी भी पीछे भी स्टोरी बताते हैं वहाँ पर वो लोग। जब आप जाएं तो वहाँ पर वो स्टोरी आपको बताएंगे। इसका टिकट लगता है हार्डली 10 क्या 20 या 15 ऐसे कुछ टिकट था देखने का। फिर इसके बाद शीश महल भी था, वो भी आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये था उनकी हाथी घोड़ा पालकी, ये सब गोल्ड का है, पुराना गोल्ड है ये सब। और ये सब निकलता है वहाँ पर 1 तारीख को, आई थिंक मैं सही हूँ तो, मैंने जो सुना था वहाँ पर उनकी यात्रा निकलती है, जिसमें वो हाथी घोड़ा पालकी अपने ये वाहन जितने भी सब चीज़ हैं, इन पर सवार होके इनको लेके तब निकलते हैं पूरे नगर की यात्रा के लिए। नगर या जिस जगह पर भी वो निकलते हैं बाहर, ये तो मैंने कंफर्म नहीं पूछा उन लोगों से कि कहाँ कहाँ जाती है ये यात्रा, लेकिन जो भी है वो आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। और वहाँ पर एक बैकुंठ द्वार भी है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उसी दिन खुलता है जिस दिन यात्रा निकलती है। तो देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जेठ का महीना और पल्लू ना हो सर पे, तो ऐसा हो सकता है, नाम से ही है जेठ। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है वृंदावन में। मैंने पहले भी व्लॉग में बोला था, देहरादून में तो उसकी आधी गर्मी भी नहीं है जितनी गर्मी वहाँ थी। और फिर भी वो अप्रैल का महीना था, और लोग बता रहे थे कि मई जून में तो और भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये है स्वर्ण खंबा, देखिए सोने का ही खंबा है। और बाहर का प्रांगण कुछ ऐसा है मंदिर का। आप वहाँ पर दान पुण्य जो भी करना चाहें, गुप्त दान, वो भी इस पेटी में कर सकते हैं। गौशाला के लिए वहाँ पे ये बहुत अच्छी है कि गौ की रक्षा की जाती है, जगह जगह पे इस तरह से आपको मिल जाएगा गौ के लिए दान करने के लिए। तो ऐसा कुछ था मंदिर बाहर से।
और इसके बाद अब हम चलते हैं शीश महल के लिए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, इसके बाद हम चलेंगे, पहले तो हम वेंकटेश्वर भगवान जी के ही दर्शन करेंगे ना, जो वहाँ के मंदिर के भगवान जी हैं जिनके दर्शन के लिए हम आए हैं। तो पहले हमने किए थे उनके दर्शन। तो देखिए जो ये जत्था भी आप हमारे सामने देख रहे थे ना, तो बहुत भीड़ कर दी थी इन लोगों ने। तो हमने कहा ठीक है आप ही कर लीजिए, आराम से वीडियो फ़ोटो कर लीजिए। हम भी जा रहे थे पर हमें लगा था हमें दर्शन नहीं मिलेंगे उसके बाद ठीक से, लेकिन ये लोग तो सिर्फ आए और दर्शन करके चले गए। फिर हमने आराम से सुकून के साथ दर्शन करे और आपको भी करा रहे हैं। अब आप भी कर लीजिए भगवान जी के दर्शन। ये देखिए अब शांति से करिए क्योंकि वो लोग तो चले गए हैं। अब हम आ गए थे शीश महल। तो कुछ ऐसा दिखता है शीश महल। तो यहाँ के सिर्फ आपको एक ही गाना याद आएगा, शीश महला मुझको लुभाए, तेरे संग रूठ की रोटी भाई, दिल मस्त मलंग बस तेरा नाम दोहराए। और हर मेरे में आपको खुद की इमेज दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी हमने सब जगह देख लिया है, कैसा है क्या है आपको भी दिखा दिया है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा रंगनाथ जी का मंदिर। तो और मैं ना इसमें मुझे खुद को इतनी मोटी दिख रही हूँ ना अभी वीडियो एडिट करते हुए। हालांकि वेट लॉस किया है मैंने, थोड़ा सा फिर से बढ़ गया है लेकिन थोड़ा कर लिया है, क्योंकि बीच में इधर उधर आना जाना और मम्मी के घर रहना, खाना पीना, इन सब चीज़ों में मेरा वेट फिर से बढ़ गया है। मैंने हालांकि 4 kg कम कर लिया था लेकिन शायद अब 2 किलो फिर से बढ़ गया है। तो ये है वो वैकुंठ द्वार जिसकी बात मैं अभी पहले कर रही थी आपसे। तो ये सिर्फ एक ही बार खुलता है और देखिए यहाँ पर तिथि मेंशन होती है कि लास्ट कब खुला था और अब कब खुलेगा, ऐसे करके इस वर्ष कब खुला था सॉरी, और अब कब खुलेगा ये तो वो बता ही देंगे जब आप वहाँ विज़िट करेंगे। तो फिर या फिर आप वहाँ पे अगर किसी का नोन का नंबर है, अगर आप जाना चाहें तो आप कभी जा भी सकते हैं और सेम डेट पर जब ये द्वार खुले। तो ये देखिए साउथ के ही थीम पर बने हुए हैं। थीम क्या बोलूँ मैं आपको, भगवान जी तो भगवान जी हैं, मतलब मंदिर की जो नक्काशी है ना वो साउथ की पूरी जैसी है, मतलब साउथ में जैसे कलाकारी जैसे मंदिर होते हैं उस तरह से है। बाकी वेंकटेश्वर भगवान जी यहाँ स्थापित है। तो इसके पीछे भी स्टोरी बताई थी, फिर से मैं भूली तो क्या हूँ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालूँगी तो फिर से याद आ जाएगा कि भगवान जी यहाँ पर आए थे और वेंकटेश्वर रूप उन्होंने लिया था। ये उन्होंने मुझे बताया था, जो वहाँ पर मतलब लोग आ रहे थे तो उन्होंने बताया था। तो ये है कुंड और उस टाइम पर ये आंटी कर रही थी वहाँ पे कुंड की सफाई, तो इनका भी वीडियो कैप्चर हो गया है। बाकी तो देखिए कुछ ऐसा ही मंदिर है। ये है मंदिर के फ्रंट का साइड और फिर इधर से हम बाहर चले जाएंगे। तो पिछली बार भी हम जब लोग आए थे ना तो हमने यहाँ जो ये दिख रही है ना आपको बैठने वाली जगह, यहाँ ढोलक वोलक बजा के भजन कीर्तन किए थे जब हम मंडली के साथ आए थे, यानी जब हम बस में यात्रियों के साथ आए थे। लेकिन इस बार हम इंडिविजुअल आए हैं तो इस तरह से दर्शन कर रहे हैं। पिछली बार हम बहुत सारे लोगों के साथ आए थे तो ढोलक बजाई थी, नृत्य करने वालों ने नृत्य की।
तो यहाँ पर ना ये गेट इस समय बंद रहता है, जो पीछे उनका जो सामने वाला मंदिर है ये बंद रहता है। ये सिर्फ भोग लगाने के टाइम सुबह ही खुलता है, अर्ली मॉर्निंग, मतलब वही 6-7 बजे, शायद 8 बजे, जितने बजे भी भोग लगता है मॉर्निंग में। और फिर उसके बाद शाम को शायद और तब खुलता है। उसके बाद ये बंद ही रहता है, उससे पहले बंद रहता है। तो आप जब दर्शन करेंगे तो मैंने ये फ़ोन को अंदर, मतलब गेट के अंदर हाथ लेके तब कैप्चर किया था आप लोगों को दर्शन कराने के लिए, खुद भी दर्शन करने के लिए आराम से घर में आके। तो ये यहाँ पर फिर उनको स्नान करा रहे थे, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। अब मैं खुद की वॉइस नहीं देती हूँ, वहीं पर आप वहीं के वॉइस सुनिए गाजो बाजो के साथ। तो यही तो है हमारा देश, रंगीला रंगीला, हर जगह पर अलग कल्चर। सभी हिंदू हैं लेकिन पूजा पाठ का स्टाइल अलग अलग है सभी स्टेट वाइज। और अ, बाजा जैसे बज रहा है तो पहाड़ में अलग, पंजाब में अलग, और साउथ में देखिए अलग, ऐसी महाराष्ट्र में अलग। हर तरह की धुन अलग है, हर भाषा अलग है, लेकिन प्रभु वही है, मानने का तरीका वैसा ही है। तो इसके बाद हम आ गए थे राधा वल्लभ जी के मंदिर। तो ये बांके बिहारी मंदिर वाली ही लाइन में है, पर पता नहीं उस दिन हम बहुत भीड़ थी, शायद हम गर्मी भी थी तो हम नहीं कर पाए थे दर्शन। तो आज के दिन ही हमने जाना भी था घर, तो हमने कहा पहले दर्शन कर लेते हैं यहाँ के भी, तो उनको ही क्यों छोड़ना। मोस्टली सारे ही मंदिर कवर किए थे हमने, बस केसी घाट छोड़ा है और 1-2 मंदिर और छोड़े हैं। हालांकि मैं तो पिछली बार होके ही आ रखी हूँ, तो इस बार छूट गए हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो देखिए आप भी कर लीजिए दर्शन यहाँ पर। और बहुत ही सुकून देने वाले दर्शन थे। और ना पता है क्या, मतलब वहाँ पर ना प्रसाद ऐसे करके दे नहीं रहे थे यहाँ पर भी। और जब हम गए थे ना गिरिराज जी के जहाँ पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी प्रसाद दे नहीं रहे थे। और ना मैं वहाँ पर लाइन में खड़ी हो गई और उन्होंने कराई थी पूजा, उनके परिवार वालों ने, तो वो लोग थे, वो मुझे लगा ये लाइन में खड़े हुए हैं, यहाँ पे जाके प्रसाद मिलेगा। तो मैं हाथ आगे करके खड़ी हो गई, मैंने कहा मुझे भी दे दो प्रसाद। उन्होंने कहा उनकी वाइफ ने बोला अपने हस्बैंड को कि राधा आई है, वहाँ पे राधे ही बोलते ना कि राधे आई हैं, इनको प्रसाद दे दो। तो मैंने कहा जब ये प्रसाद की लाइन है तो प्रसाद क्यों नहीं दे रहे हैं, कि नहीं नहीं ये प्रसाद की लाइन नहीं है, हम पूरा एक परिवार है, हम लोगों ने यहाँ पे भोग लगवाया है तो इसलिए हम लोगों को ही मिलता है, यहाँ पर ऐसे प्रसाद नहीं मिलता। पर आप आए हो, क्या पता भगवान का रूप लेके आए हो, तो आप ऐसे नहीं जाओगे, अब प्रसाद लेके जाओ। मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, पर उन्होंने ज़बरदस्ती प्रसाद दे दिया। तो इसके बाद ये हम जा रहे हैं मथुरा। वृंदावन से हमने होटल से चेकआउट कर दिया। होटल से चेकआउट करते हुए मैंने नहीं दिखाया आपको, हम घर मतलब होटल गए, मैंने वहाँ पर चेंज किया, देन हमने सामान अपना जो भी था पैक तो हम करके ही गए थे, बट अपना सामान लिया, थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया, थोड़ी बहुत देर नहीं 1-8 घंटा रेस्ट किया और शायद ज़्यादा, और फिर हम निकल गए मथुरा के लिए। तो अब हम चलते हैं मथुरा। लेकिन मथुरा का मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई, क्योंकि मैं आगे बताती हूँ। देखिए तो ये तो है मथुरा। अब दर्शन क्यों नहीं करा पाई, उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर ये देखिए मेरा लगेज पड़ा हुआ है रोड पर ही, और मैं वीडियो बनाने में बिज़ी हूँ, और इधर उधर ये सब लोग भी वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, तो इधर उधर हैं सब के सब। तो आप सोच रहे होंगे हम तो दिन में आए थे मथुरा, अब ये रात का वीडियो कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम दिन में आए थे तो हमारा फ़ोन और लगेज यहीं पर जमा हो जाता है, गेट नंबर 3 पर ही, नहीं सॉरी 1 या 2 जो भी गेट है इस पर ही जमा हो जाता है, और आपको फ़ोन अंदर लेके जाने बिल्कुल नहीं दिया जाता। फिर आपको जहाँ घूमना है घूमिए, आके अपना फ़ोन कलेक्ट कर लीजिए। तो हमने आते हुए फ़ोन मांगा कि हमें सिर्फ फ़ोन दे दो, लगेज रहने दो, हमें और मंदिर पर जाना है। उन लोगों ने नहीं दिया हम लोगों को फ़ोन, तो हमें ऐसे ही घूमना पड़ा और हम
अब हम घर जा रहे हैं। हमने यहाँ पे ये कृष्ण जन्मभूमि है, तो कृष्ण जी की जन्मभूमि उन जहाँ पर वो जेल में पैदा हुए थे, वहाँ पर वो जेल है अंदर। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और फिर हम द्वारिकाधीश और यमुना जी की आरती में भी गए थे। वहाँ पर हमारे पास क्योंकि फ़ोन ही नहीं था, फ़ोन यहीं जमा करके गए थे हम लोग, तो वहाँ का वीडियो तो कैसे ही मिलेगा आपको। तो देखिए मनीषा अपने घर में बात करी, हाँ मम्मा हमारी 9 बजे की बस थी रात की, तो 9 बजे का हम वेट कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा आगे जाके हमारा पिकअप पॉइंट था। तो हमने कहा ठीक है थोड़ी देर यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, पहले फिर चलते हैं। तो यहाँ पर सब ने अपने लिए जो भी लेना था वो सामान वगैरह लिया, और मैंने भी यहाँ से पेड़े लिए, क्योंकि मथुरा के पेड़े बहुत फेमस है। तो मैंने भी घर के लिए, ऑफ़िस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, जिसके लिए पेड़े लेने थे वो सब लिए। और फिर हमें लग गई थी भूख, और बस के लिए तो अभी बहुत टाइम था, क्योंकि शायद से अभी 7:30 बजे का ही टाइम था। तो हमने कहा अभी तो 9 बजे तक हमें काटना है टाइम, तो हम कुछ देर होटल में यहाँ पे बैठे रहे। फिर हमने कहा खाना भी खाना है, तो हमने कहा यहाँ का डोसा ट्राई करते हैं। तो बहुत ही यम हो रखा था ये डोसा, पर पेट में जगह नहीं थी, चटर पटर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खा के पी के। तो मैं बोल रही थी मनीषा को, मैंने कहा मेरे पीछे कोई खड़ा है, मुझे ऐसा लगा एकदम से मैंने किसी को गिरा दिया। तो हम यहाँ बस टाइम पास कर रहे थे, और वहाँ छोटे छोटे चमत्कार तो आपके पास इतने सारे होंगे ना, मैं आपको जो मैं वीडियो में भी नहीं बता पा रही हूँ कि क्या हुए। मेरे पास एक छोटा बच्चा भी आया, और आप जा रहे हो, आप ये जा रहे हो, एक बार ये लगा लो, एक अच्छा ये कर दो, मेरे से मजाक करने लग गया, फिर चला गया। हम वही बातें करके हंस रहे थे, वो चला गया, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो मतलब छोटे छोटे चमत्कार तो आपके साथ होते ही रहेंगे। और ये ना बस का वीडियो, आते हुए हमने गलत सीट ले ली, उछलते आए पूरे रास्ते बहुत मुसीबत से, पर आ ही गए फाइनली। वैसे सोते सोते आए, पता नहीं चला, लेकिन जब उठे तो उछल ही रहे थे हम। तो अभी हम बस से आ गए हैं, और ऑटो बुक किया है, यहाँ पे रैपिडो किया है, एंड अब जा रहे हैं हम घर। मनीषा अपने घर चली जाएगी, बाकी के लोग उनको हमने बस में बैठा दिया, वो अपने घर चले जाएंगे, और हम दोनों। तो चलते चलते आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक व्लॉग को एडिट करने में। पूरा दिन घर का काम, ऑफिस का काम, बच्चे को पढ़ाना, खाना बनाना, 1-2 बजे रात के व्लॉग को एडिट कर रही हूँ अब। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।